Hello, my dear students. You are most welcome in Digital Eklavya Engineering. My dear students, I hope you have watched the theory on fifth model, that is production scheduling and sequencing. In this video, I'm going to cover numerical. Okay, there are four types of numericals basically. First is the CPM, second है PERT, तीसरा है cost analysis and crashing, and fourth one job sequencing. अगेन जॉब सीक्वेंसिंग में तीन सब टाइप्स है. एक है जहाँ पे दो मशीन्स यूज होता है, सेकेंड न्यूमेरिकल्स में तीन टाइप के मशीन्स यूज होते हैं, एंड थर्ड न्यूमेरिकल्स में एन नंबर ऑफ मशीन्स वहाँ पे यूज होता है. तो ऐसे अगर हम देखने जाए तो 3+3 अराउंड 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आते हैं. ओके, तो यहाँ पे पकड़ के चलो कि इसमें से एक या दो न्यूमेरिकल्स पक्का आएगा जिसका वेटेज होगा मिनिमम 10 मार्क्स. सो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे, नो डाउट अबाउट दैट. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं सीपीएम. सीपीएम होता क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मेथड. क्रिटिकल पाथ मीन्स व्हाट? ओके, क्रिटिकल पाथ मीन्स इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ जिसको आपको सबसे पहले मतलब जिसको ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, उस पाथ को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है. ओके, आई नो यू आर नॉट गेटिंग माई वर्ड्स. ओके, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है. ओके, सो लेट्स सी. सपोज एक एक्टिविटी है 1 to 2, मतलब फर्स्ट से निकला 2, मीन फर्स्ट to 2, first to 3, 2 to 6, 3 to 4, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 6, 5 to 7, 6 to 7. ये होता है क्या बेसिकली? देखो गाइस, एक डे टू डे लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने डिसाइड किया कि आपको एक प्लॉट पे एक बंगलो बनाना है. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एक लैंड रिक्वायरमेंट रहेगा. वो मे बी आपका घर का पुश्तैनी होगा या तो फिर सेकंड आपको उसको परचेज करना होगा. ओके, चलो लैंड परचेज करने का आपने डिसीजन लिया, फिर फंडिंग का आपको देखना पड़ेगा, उस लोकल एरिया का रेट आपको देखना पड़ेगा, फिर ऑफिशियल पेपर वर्क आपको कंप्लीट करना होगा, पेमेंट करना होगा, टैक्सेस पे करने होंगे, फिर आपको उस लैंड पे जो भी कंस्ट्रक्शन करना है उसका डिजाइन आर्किटेक्चर से बनवाना पड़ेगा. ओके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसको अप्रूव करना पड़ेगा जिसके कारण वो लीगली होगा. फिर आएगा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा लेबर्स का. फिर आपको क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, वुड चाहिए, टाइल्स चाहिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर. ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है कि पहले आपको लैंड परचेस करना है, सेकंड में आपको डिजाइन रेडी करना है, तीसरा आपको उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करना है, लीगलाइज करना है, फिर आपको लेबर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर मटेरियल का रिक्वायरमेंट, लेबर्स प्लस मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा. फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले पिलर्स का काम करोगे, बेस का काम करोगे, फाउंडेशन का काम करोगे, उसके बाद वॉल्स का काम करोगे. सो मेनी थिंग्स आर देयर. फिर वॉल्स का काम होने के बाद आप उसके लिए टाइल्स का काम करोगे, आपका जो भी इंटीरियर होगा उसके ऊपर वर्कआउट होगा, एंड सो मेनी थिंग्स. मतलब एक के ऊपर एक यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज डिपेंड है. मतलब सबसे पहले लैंड रिक्वायरमेंट का हुआ, फिर लैंड के बाद उसको लीगलाइज करना, फिर डिजाइन को रेडी करना, मतलब ये थर्ड स्टेज है. नेक्स्ट लेबर, मटेरियल, उसके बाद ब्ला 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 ब्ला. सो ऐसे ही होता है इस एक्टिविटी में. मतलब फर्स्ट एक्टिविटी से निकला सेकेंड एक्टिविटी, फर्स्ट से निकला थर्ड एक्टिविटी, ओके, सेकेंड से निकला सिक्स्थ एक्टिविटी, थर्ड से निकला फोर्थ एक्टिविटी. ऐसे आपको क्या करना है, एक्टिविटी अरेंज करना है. तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी कितनी है, 1 2, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम है 7. तो यहाँ पे मैंने 7 सर्कल्स बना के रखे हैं. आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करना है, बट स्टार्टिंग में आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है क्योंकि आपको पता नहीं उसका एग्जैक्टली लोकेशन, उसका एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे होगा. ओके, फिर जब भी ये कंफर्म होगा फिर आपको क्या करना है, उसको पेन से ओवर राइटिंग करना है. रिमेंबर, कभी भी इसको पेंसिल से छोड़ो मत. पेन से ओवर राइटिंग करने के लिए बोलना मत, क्योंकि आपके पेपर स्कैन होने वाले हैं.
तो मे भी हो सकता है कि आपका पेंसिल से लिखा हुआ डायग्राम में भी स्कैन नहीं होगा। ओके, अगर फोटोकॉपी मंगाते हो तो मे भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो बेटर है कि उसको बाद में पेन से ओवर राइटिंग करके उसको कंफर्म कर दो। ओके, यहाँ पे बोला कि उसका ड्यूरेशन दिया, मतलब फर्स्ट टू एक्टिविटी होने के लिए 4 लगता है। अभी पता नहीं कि वो एग्जैक्टली टाइम आवर्स में है, डेज में है, फिर लेट इट बी, छोड़ दो। बोला है फर्स्ट टू 2 के लिए 4 टाइम लगता है, फर्स्ट टू 3 के लिए 6 टाइम लगता है, 2 टू 6 के लिए 8, 3 टू 4 के लिए 7, 3 टू 5 के लिए 4, 4 टू 6 के लिए 6, 5 टू 6 के लिए 5, 5 टू 7 के लिए 19 एंड 6 टू 7 के लिए 10। आपको क्यों फाइंड आउट करना है? नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम जो कि हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर है ईएसटी। ईएसटी मीन्स देखो 4 टाइप के टाइम होता है। ओके, बेसिकली ब्रॉडली इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम। एसटी फॉर स्टार्ट टाइम, एफटी फॉर फिनिश टाइम। ओके, सो स्टार्ट टाइम में भी दो कैटेगरी है एंड फिनिश टाइम में भी 2 कैटेगरी है। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो देन इट विल बिकम ईएसटी, अर्ली स्टार्ट टाइम। अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो एलएसटी, लेट स्टार्ट टाइम। ओके, आप फिनिश कैसे करते हो? अर्ली करते हो तो ईएफटी, अर्ली फिनिश टाइम। अगर आप फिनिशिंग लेट करते हो तो लेट फिनिश टाइम। नेक्स्ट है टीएफ। टीएफ मीन्स टोटल फ्लोट, टीएफ मीन्स टोटल फ्लोट एंड एफएफ मीन्स फ्री फ्लोट। ओके, ये सब देखने के बाद आपको तो चैप्टर तो पता चल ही गया होगा कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग का मॉड्यूल चालू है और उसमें भी सीपीएम का पार्ट चालू है। गॉट इट? फिर अभी देखते हैं नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ फर्स्ट टू 2, तो मैं इसको फिलहाल इट्स फर्स्ट टू 2। ओके, फर्स्ट से निकला 2, फर्स्ट से निकला 2। ओके, इसको 2 बोलता हूँ मैं। एंड फर्स्ट से निकला 3, तो इससे निकला 3, तो इसको मैं मार्किंग करके लेता हूँ 1, से निकला 2, इससे निकला 3। ओके, तो इसको मैंने कंफर्म कर देता हूँ फिलहाल। इतना तो क्लियर है, फर्स्ट से निकला 2, फर्स्ट से निकला 3। अभी फिर नेक्स्ट क्या है? 2 से निकला 6, 3 से निकला 4, 3 से निकला 5, 4 से निकला 6। अभी देखो 6 किसके ऊपर डिपेंड है? 6 यहाँ पे देखो 2 पे डिपेंड है, 4 पे डिपेंड है, 5 पे डिपेंड है। आई मीन मुझे 2 को ऐसे अरेंज करना है कि वो 6, तो एक काम करता हूँ मैं। ओके, so just a wait. What happened? Okay, so what will I do? मैं 6 को पोजीशन देता हूँ यहाँ पे, इसको मोमेंट देता हूँ मैं, कॉमन होना चाहिए। 2 से निकला 6 एंड 3 से निकला 4, तो इसको बना देता हूँ मैं 4 एंड 3 से निकला 5। ओके, तो 5 के लिए मैं इसको यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ 3 से निकला 4, ओके, क्या बोला है? 3 से निकला 4, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 4 एंड 3 से निकला 5, 3 से निकला 5। ओके, और 2 से निकला था 6, तो आपको क्या करना है?
तो फर्स्ट 1 to 2, 1 to 3 हो चुका है। अभी देखते हैं 2 to 6। तो 2 to 6, नेक्स्ट 3 to 4 हो गया, 3 to 5 भी डन हो गया। अभी देखते हैं 4 to 6, 4 to 6 एंड 5 to 6, 5 to 6। नेक्स्ट 5 to 7 and 6 to 7, 5 to 7 and 6 to 7। So just wait, मैं इसको कॉमन करता हूँ और उसको बोलता हूँ मैं 7। ओके, और क्या करना है मुझे, 6 to 7, सॉरी 5 to 7 and 6 to 7। ओके, वापस से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। क्या क्या बोला है, 1 to 2 डन, 1 to 3 वो भी डन, 2 to 6 वो भी डन, 3 to 4 वो भी डन, 3 to 5, 3 to 5 वो भी डन, 4 to 6 वो भी डन, 5 to 6 वो भी डन, 6 to 7 वो भी डन। ओके, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, टाइम पीरियड लिख के लेना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर बनाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ लिखना है। Okay, so right now I will write here duration. So duration कितना है, so I will use my pencil of different color. Okay, 1 to 2 कितना टाइम लग रहा है, 4। नेक्स्ट 1 to 3 कितना टाइम जा रहा है, 6। 2 to 6 that is 8। then 3 to 4 7, 3 to 5, 3 to 5 it will be 4। okay, 4 to 6 6, so I will write here 6। 5 to 6 5। okay, next 5 to 7 19 and 6 to 7 10। okay, वापस से एक बार चेक करता हूँ, 1 to 2 4 है, 1 to 3 6 है, 2 to 6 8 है, 3 to 4 7 है, 3 to 5 4 है, 4 to 6 6 है, 5 to 6 5 है, 5 to 7 19 है एंड 6 to 7 10 है। ओके, तो ये डन हो चुका है। अभी आपको करना क्या है गाइस, इसको बोलते हैं इवेंट एंड दिस इज एक्टिविटी एंड एक्टिविटी शुड बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हम एक कंसिडर करके चलते हैं कि टाइम जो है वो पॉजिटिव है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, वो कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम 1 to 7 जा रहे हैं, मीन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ओके, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपका कोई भी एरो ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं चाहिए, आई मीन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। सेकेंड, इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कर्व। समटाइम्स बच्चे आप एग्जाम में करते क्या हो, आपको आदत होती है, आपको तो पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे एक गड़बड़ करते हैं। ओके, वो एरो निकालते हैं, वो बट एरो कैसे निकालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स। तो इट्स रॉन्ग। आपको वहां पे क्या जाना है, स्ट्रेट ही जाना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है, नॉट अ कर्व। सेकेंड, समटाइम्स यहाँ पे पोजीशन करते वक्त गड़बड़ करते हैं, आपका पोजीशन गलत हो जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज ये आपका लाइन है तो बीच में सपोज दूसरा लाइन। ओके, इट्स नॉट अ रेलवे ट्रैक। कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा।
आप वैसे उसको पोजीशन करोगे। डोंट वरी, प्रैक्टिस से हो जाएगा। बट कभी भी याद रखना कि आपको क्रॉस नहीं करना है, आपको बैक डायरेक्शन में नहीं जाना है। ओके, ये छोटा सा इस गेम का रूल्स है जो आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? अब एक काम करते हैं, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बोला है ना अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और आई हैव रिटन ऑल्सो अर्ली एंड लेटेस्ट, अर्ली एंड लेटेस्ट, अर्ली एंड लेटेस्ट। तो उसको मैं पोजीशन कर देता हूँ फिलहाल, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। हर एक को मैं पोजीशन कर देता हूँ, तो आप उसको बेटर तरीके से समझ सकते हो। सो आपको सेम काम एग्जाम के टाइम में भी करना है, अर्ली लेटेस्ट, अर्ली लेटेस्ट। ओके, सो आई हैव टू, ये 4 के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जुगाड़। दिस इज फॉर 4 ओनली। ओके, सो जहां जहां ये इवेंट है, ये इवेंट है, वहां पे आपको ई फॉर अर्ली, एल फॉर लेट, ये आपको मार्किंग करके लेना है। फिर अभी करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है, हाथ में पेंसिल लेना है। राइट नाउ आई विल यूज अनदर कलर, I will use this one and little bit broad. ओके, सबसे पहले आपको करना है अर्ली एंड लेट का आपको लिखना है वहां पे 0। फर्स्ट एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या रहेगा, 0। ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हो तो आपको देखना है इनपुट एरो। तो सेकंड का इनपुट एरो एक ही है, मतलब सेकंड इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन 1। जैसे 1 एक्टिविटी कंप्लीट होगा तो सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। सो मुझे बताओ, 0 अर्ली स्टार्ट टाइम है और उसका ड्यूरेशन कितना है, 1 to 2 का 4 है। सो 0 + 4 4, 0 + 4 4 रहेगा। ओके, सेम अभी देखते हैं 1 2 3। 3 का इनपुट तो कितना है, एक ही है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन 1। और 1 to 3 का टाइमिंग कितना है, 6 है। अर्ली स्टार्ट टाइम 1 का कितना था, 0। सो 0 + 6, 0 + 6 यू विल गेट 6। गॉट इट? सिंपली मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फ्रॉम 1 to 7 में जा रहा हूँ, तो मैं इनपुट एरो को चेक कर रहा हूँ और मैक्सिमम वैल्यू को ई को ऐड करूंगा। अभी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से आएगा, तो अभी देखते हैं। अब देखो 2 to 6, दिस 6 इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन 2। इनपुट एरो चेक करो 6 के कितने हैं, 1 2 3। तो ये 6 किसके ऊपर डिपेंड है, 2 पे डिपेंड है, 4 पे डिपेंड है, 5 पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मुझे इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी देखते 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, 4 को देखते हैं। 4 एक ही एरो है, इनपुट एरो। सो 4 इज प्योरली डिपेंड अपॉन 3। तो ऑलरेडी 6 है, 6 प्लस ड्यूरेशन 7, 6 + 7 दैट इज 13। सो आई विल राइट 13। ओके, सेम 5 is also depend upon 3, only input arrow is single. So 6 + 4 10. It's just like a puzzle। आपको इसको एंजॉय करना है और सीखते जाना है। फिर अभी क्या करना है, अभी 6 इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन 3 एरोज, 3 इनपुट एरोज। ओके, 4 + 8 करो, कितना होता है, 4 + 8, अच्छा 12, एक होता है 12 वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है 13 + 6, तो कितना होता है, 19 वैल्यू। एंड फॉर दिस एरो 10 + 5 15। Right now you have 3 values, 12 19 15। So you have to choose maximum value। Okay, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करना है। ओके, सो क्या करोगे, किसको सिलेक्ट करोगे, ऑफ कोर्स 19 को। सो यू हैव टू राइट 19 ओवर हियर। गॉट इट? नेक्स्ट 6 हो गया, 7 देखो, 7 हैविंग अ 2 इनपुट 6 and 5। तो इसका भी वैल्यूज रहेगा 19 + 10 29 एंड 10 + 19 ऑफ कोर्स 29।
तो आपका फॉरवर्ड कंजम्पशन कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ओके सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर किया फॉर ई अर्लीस्ट के लिए। राइट नाउ यू हैव टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि अर्ली टाइम तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड लेटेस्ट टाइम, कितना लेट होगा। सो अगेन I will use another color. This time I will use red. Okay, I will take green color and select pencil. Okay, right now you have to copy latest, क्योंकि 29 टाइम लग रहा है और लेट भी उतना ही होगा, तो हम पकड़ के चल रहे हैं। तो मैं 29 को कॉपी करता हूँ एज इट इज। ओके, इट्स अ रूल। आपका अर्ली, आपका जो इनिशियल टाइमिंग एंड लेट टाइम, आपका ई एंड एल विल बी द सेम। ओके, अभी आपको क्या करना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। रिवर्स जाते वक्त आपको क्या करना है, आउटपुट एरो चेक करना है। आते वक्त हमने इनपुट चेक किया, जाते वक्त आउटपुट एरो चेक करेंगे एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एल कंसीडर करेंगे। लेट्स सी, अभी देखते हैं 6 को। 6 का आउटपुट कितना है, सिंगल है। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन 7। जाते वक्त हमने क्या किया था, प्लस किया था। आते वक्त हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 29 माइनस 10, 29 minus 10 that is equal to 19. Same 29 minus 19 it will be equal to 10. समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, आउटपुट एरो चेक किया। तो इसका आउटपुट कितना है, एक ही वैल्यू है। सो 29 minus 10 19, 29 minus 19 that is equal to 10. ओके, तो देखते हैं 6 हो गया, 5 हो गया। अभी 4 के लिए जाते हैं। तो 4 का आउटपुट एरो तो एक ही है। 19 माइनस 6 कितना होता है, 19 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 13। सेम यहाँ पे 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 इट विल बी इक्वल टू 11। ओके, आउटपुट एरो मैंने चेक किया तो सिंगल ही था। सो 19 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 11। ओके, अभी देखते हैं थर्ड के लिए। थर्ड के आउटपुट कितने हैं, 2 है। So 13 minus 7, I think it's equal to 6, and 10 minus 4 that is also equal to 6. So no problem. Next 1 के लिए देखते हैं, इसके 2 आउटपुट है। 11 minus 4 7 and 6 minus 6 0. So minimum value को कंसीडर करना है। I have already mentioned minimum value, so I will write over 0. वापस से रिपीट करता हूँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एडिशन करते जाना है। मतलब ये ड्यूरेशन प्लस आपका अर्ली स्टार्ट टाइम, इसका एडिशन करते जाओगे। और ऐसे सिचुएशन में, मतलब जहाँ पे मोर देन 1 इनपुट है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी है। और जब भी आप उल्टा जाओगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको आपका ई को कॉपी करना है एल में, और रिवर्स डायरेक्शन में आपको माइनस करते हुए जाना है। आपको आउटपुट एरो चेक करने हैं, उसमें से वो ड्यूरेशन माइनस करना है और आपको लिखना है। ओके, ये प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। गॉट इट? सो गाइस, इफ यू एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। ओके, आई नो कि इस एक न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होने वाला, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डोंट वरी, इट्स अ वेरी सिंपल। ओके, फिर अभी क्या करना है, सो ये रेडी हो चुका है और आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो रहेगा 29। मतलब प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा, 29 डेज में हो सकता है, 29 आवर्स में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें टेबल डिजाइन करना है। तो टेबल में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इट्स कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, सेवन कॉलम, 8 कॉलम। एक्ट मीन्स एक्टिविटी, टाइम मीन्स जो ड्यूरेशन दिया हुआ है, EST मीन्स अर्ली स्टार्ट टाइम, LST मीन्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, कितना लेट स्टार्ट हुआ, EFT मीन्स अर्ली फिनिश टाइम, लेट फिनिश टाइम,
टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं चूज करता हूँ पेंसिल को। फर्स्ट एक्टिविटी क्या था, वो आपको कॉपी करके लेना है 1 to 2। सेकेंड, उसका ड्यूरेशन कितना था, 4 था। फिर 1 to 3 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट 2 to 6 जिसका टाइम कितना था, 2 to 6 का टाइम है आई थिंक 8। ओके, नेक्स्ट 3 to 4 क्या ड्यूरेशन का टाइम है, 3 to 4 का टाइम है 7। नेक्स्ट 3 to 5 का टाइम है, 3 to 5 का टाइम है 4। नेक्स्ट 4 to 6, 4 to 6 एक्टिविटी का टाइम है 6। नेक्स्ट 5 to 5, 5 to 5 का टाइम है 5, सॉरी 5 to 6 का टाइम है 5। Oh, it's not looking good. Okay, it was 5 to 6 और इसका ड्यूरेशन कितना है, 5 है। और यहाँ पे था हिंट HINT। ओके, फिर क्या दिया है, 5 to 7 जिसका ड्यूरेशन है 19। 5 to 7 का ड्यूरेशन है 19 और 6 to 7 का ड्यूरेशन है 10। 6 to 7 का ड्यूरेशन है 10। ओके, फिर अभी करना क्या है आपको, अर्ली स्टार्ट टाइम, थर्ड कॉलम अर्ली स्टार्ट टाइम। तो ये जो ई है, ई इंडिकेट्स अर्ली स्टार्ट टाइम और एल इंडिकेट्स लेट फिनिश टाइम। मतलब एक्सट्रीम अर्ली, एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब सबसे पहले स्टार्ट हुआ और कभी लेट में फिनिश हुआ। सो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज कॉपी करनी है 1 to 2। ओके, 1 to 2, तो 1 क्या रहेगा, अर्ली पॉइंट, एंड फिनिश पॉइंट क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो यहाँ पे सिंपल है, अर्ली स्टार्ट हुआ है मीन्स 4 पे स्टार्ट हुआ है, सॉरी 0 पे स्टार्ट हुआ है। सो आई विल राइट स्टार्ट टाइम है 0। ओके, सबको क्या करना है, ई लेना है और दूसरे का एल लेना है। 1 to 3, तो इसका ई 0 है, 3 का एल कितना 6 है, सो 0 6। 2 to 6, 2 का ई कितना है, 4 है, 2 to 6 और 6 का एल कितना है, 19 है। नेक्स्ट 3 to 4, 3 का ई कितना है, 6 है, 3 to 4 एंड 4 का एल कितना है, 13 है। नेक्स्ट 3 to 5, 3 to 5, 3 का अर्ली 6 है एंड 5 का लेटेस्ट 10 है। ओके, नेक्स्ट 4 to 6, 4 का अर्ली 13 है एंड 6 का लेटेस्ट 19 है। 5 to 6, 5 का अर्ली 10 है और 6 का 19 है, लेटेस्ट 10 19। 5 to 7, 5 का अर्ली 10 है, 7 का 29 है, सो 10 29। 6 to 7, 6 का अर्ली 19 है, लेटेस्ट 29 है, सो 19 29। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिंपली क्या किया है, पहले का अर्ली और सेकंड का लेटेस्ट, ये वैल्यूज हमने थर्ड एंड सिक्स कॉलम में हमने कॉपी करके लिए। अभी फोर्थ कॉलम में क्या करना है, तो फोर्थ कॉलम में आपको करना है कॉलम 4 इज इक्वल टू कॉलम 6 माइनस 2। कॉलम 6 माइनस 2 मीन्स ड्यूरेशन। ओके, सो अगर मुझे लेट फिनिश करना है
तो मुझे लेट स्टार्ट करना है, तो वो टाइम कहाँ से मिलेगा, तो उसमें से ड्यूरेशन माइनस करना पड़ेगा। ओके, वापस से समझ के लो। अगर मुझे LST फाइंड करना है, मतलब लेट स्टार्ट टाइम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेट फिनिश में से ड्यूरेशन माइनस करना पड़ेगा। मीन्स कॉलम 6 में से माइनस कॉलम 2 करना है। सो 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 7। 6 minus 6, it will become 0. 19 minus 8, that is equal to 11. 13 minus 7, that is equal to 6. 10 minus 4, that is equal to 6. 19 minus 6, that is equal to 13. 19 minus 5, that is equal to 14. 29 minus 19, that is equal to 10. 29 minus 10, that is equal to 19. ओके, सो मैंने कॉलम 4 के लिए किया, कॉलम 6 माइनस कॉलम 2। अभी कॉलम 5 फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। मीन्स आपको लेट फिनिश करना है, तो आपको लेट स्टार्ट करना है प्लस आपको ड्यूरेशन करना है। लेट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, सो 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 4 12, 7 plus 6, that is equal to 13. 4 plus 6, that is equal to 10. 6 plus 13, that is equal to 19. 5 plus 10, that is equal to 15. 19 plus 10, that is equal to 29. And 10 plus 19, that is equal to 29. ओके, तो सिंपली क्या हम किया, मैंने इस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया। अभी आपको फाइंड आउट करना है कॉलम 7, दैट इज टोटल फ्लोट। सिंपल है, सिंपल है। 6 माइनस 5 करो या तो फिर 4 माइनस 3 करो, डिफरेंस एक ही आएगा। 6 माइनस 5 या तो फिर 4 माइनस 3। सो लेट्स सी, 7 माइनस 0 7, 11 माइनस 4 7 7। 6 माइनस 6 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 भी 0 ही होता है। 19 माइनस 12 आई थिंक 7 होता है। 11 माइनस 4 वो भी 7 होता है। 13 माइनस 13 भी 0 होता है। 6 माइनस 6 भी 0 होता है। 10 माइनस 10 भी 0 होता है। 6 माइनस 6 भी क्या होता है, 0 होता है। 19 माइनस 19 भी 0 होता है। 13 माइनस 13 भी 0 होता है। 19 माइनस 15 4 होता है। 14 माइनस 10 भी 4 होता है। 29 माइनस 29 0 होता है। 10 माइनस 10 भी 0 होता है। 29 माइनस 29 0 होता है। 19 माइनस 19 भी 0 होता है। ओके, और फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट होता क्या है, बेसिकली फ्री फ्लोट होता है ये जो डिफरेंस आया है उसमें से टोटल फ्लोट को माइनस करना है। इन शॉर्ट 7 माइनस 7 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 भी 0 आएगा। 7 माइनस 7 0 आएगा। 0 माइनस 0 भी 0 आएगा। 0 माइनस 0 भी 0 आएगा। 0 माइनस 0 भी 0 आएगा। 4 माइनस 4 0 आएगा। 0 माइनस 0 0 आएगा। 0 माइनस 0 0 आएगा। तो हमेशा याद रखना, टोटल फ्लोट सॉरी फ्री फ्लोट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। टोटल फ्लोट के लिए आपको क्या करना है, अर्ली स्टार्ट टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इन दोनों का डिफरेंस, या तो फिर अर्ली स्टार्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इनका डिफरेंस लेना है। गॉट इट, समझा है? अभी आपको क्या करना है कि आपको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। तो ये देखो 0 कहाँ पे आया है, 1 2 3 1 2 3 क्या है, 0 आया है। तो मैं इसको रेड मार्किंग करता हूँ। 1 2 3 ये क्या है, 0 आया है। ओके, नेक्स्ट 3 to 4 भी 0 आया है। सो 3 to 4 भी 0 आया है। नेक्स्ट 3 to 5 भी 0 आया है। 3 to 5 भी 0 आया है। 4 to 6 भी 0 आया है। 4 to 6 भी 0 आया है। उसके बाद 5 to 7 भी 0 आया है। 5 to 7 भी 0 आया है। नेक्स्ट 6 to 7 भी 0 आया है। 6 to 7 भी 0 आया है। सो देखते हैं कि कौन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुका है। सो 1 2 3 3 to 4 4 to 6
6 to 7। तो अपने पास दो ऑप्शन है, 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। और दूसरा पाथ है 1 to 3, 3 to 5 and 5 to 7। ओके, राइट नाउ यू हैव टू पाथ जिससे आप स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये वैल्यूज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ओके, और दूसरा एक हिंट है, आपका जो ई एंड एल का जो वैल्यूज है वो क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। जस्ट लाइक 0 0, 1 का 0 0, 3 का भी क्या है? 6 6 है। ओके, 4 का भी क्या है? 13 13 है। इवन 5 का भी क्या है? 10 10 है। 6 का भी 19 19 है। तो 7 का भी क्या है? 29 29 है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ आपको कितने मिले? 2 मिले हैं। इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इसका लेटेस्ट ई एंड एल क्या था? सेम था, और टोटल फ्लोट का वैल्यू क्या था? 0 था। ओके, सो गाइस ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं जिसका वेटेज अराउंड 10 to 12 मार्क्स रहेगा, जहाँ पे आपको नेटवर्क डायग्राम का प्रैक्टिस करना है, आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते आना चाहिए, आपको ये टेबल ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके, आई होप आपको आज का न्यूमेरिकल सेशन समझ में आया होगा, बट आई नो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस वीडियो को पॉज करो, वापस से एक बार रिपीट करके इसको सुनो। डेफिनेटली 2 से 3 बार अगर आप इसको रिवाइंड करते हो तो डेफिनेटली आप कोई भी टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो इस वीडियो के बाद आपको देखना है कि पट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है आपको क्रैशिंग के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, फिर आपको देखना है जॉब सीक्वेंसिंग के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। सो प्लीज इन वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो, और वन बाय वन एक एक को लेकर सॉल्व करो। एट द सेम टाइम आप चारों टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यू विल गेट कंफ्यूज। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।